सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों पर, हम सब लोग ठीक हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ अपनी गवाही कि परमेश्वर ने मुझे संभाला अभी तक। साल 2018 में मैंने प्रभु को जाना था। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार एक बहन के ज़रिए मेरे जीवन में आया। मैं दिनों बहुत परेशान था और कर्ज वगैरह, ये सब कर्ज आज भी है, लेकिन वो बोझ, कर्जे का जो बोझ है, वजन है, वो मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने मुझे विश्राम दिया है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तो काफ़ी परेशान था। और परेशानी तो खैर सबके जीवन में आती जाती रहती है। हमें ये बात याद रखनी है कि हम पृथ्वी पर जब तक हैं, परेशानी आती जाती रहती हैं। सुख और दुख एक सा नहीं होता, ठीक है। सुख और दुख लगा रहता है इंसान के जीवन में। तो मेरा जीवन एक खाली जीवन था। साल 2018 में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे जीवन में आया, मेरी वाइफ के ज़रिए। मेरी वाइफ को एक बहन ने सुसमाचार दिया, और मेरी वाइफ भी काफ़ी बीमार रहती थी। मैंने भी काफ़ी इलाज इधर उधर कराया, काफ़ी किसी पंडित के पास, मौलवी के पास, भगत के पास इधर उधर जाना, ये सब मेरी लाइफ में लगा रहता था। जब सुसमाचार मेरे जीवन में आया तो मैंने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। मैं भी समझता था कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन जब मैंने जाना, प्रभु को चखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर देखो यहोवा कितना भला है, तो वाकई में वो भला परमेश्वर है। सच में वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि उसके मुकाबले किसी ने प्रेम नहीं किया मानव जाति से। क्योंकि मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो उसमें वचन कह रहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो प्रभु का प्रेम है मेरे साथ, और मेरा जीवन एक खाली जीवन था। मैं जिसकी आराधना कर रहा हूँ, हमें एक बात जाननी चाहिए। आज बहुत सारे लोग आराधना करते हैं अलग अलग सबकी। देखो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। तो हम आराधना किसकी कर रहे हैं, और क्या है वो? क्या जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे जीवन में है? मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक छोटी सी बच्ची थी। एक परमेश्वर का दास का मैंने वचन सुना था। तो बता रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो एक गाने पर डांस कर रही थी कि मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो जब गाना ख़त्म हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई उस लड़की के लिए। तालियां बजाई, लड़की खुश हुई। तो उस बच्ची से पूछा गया, किसी व्यक्ति ने पूछा कि बेटे, जिस गाने पर आप नृत्य कर रहे हो, जिस गाने पर आप नाच रहे हो, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो आपका दुपट्टा कहाँ है? वो बच्ची शर्मा कर भाग गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मनुष्य जिस ईश्वर की आराधना कर रहा है, क्या वो ईश्वर उसके जीवन में है? क्या वो ईश्वर उससे बातें करता है? क्या सचमुच वो ईश्वर उसके जीवन में है? तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन खाली है। आपके पास धन है, संपत्ति है, कुछ भी है, XYZ, कुछ भी, आप करोड़पति हो, कुछ भी हो, डॉक्टर, वकील, कुछ भी हो, आप संसार में बहुत आपका नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य का जीवन खाली होता है, क्योंकि मनुष्य पे जो है प्रकाश नहीं पड़ा, और वो प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक मनुष्य का जीवन खाली, मेरा भी जीवन था खाली एकदम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जाना, आज मेरा जीवन खाली नहीं है। मुझे पता चला है कि एक पिता मुझसे प्रेम करता है। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य आज संसारी वस्तुओं में व्यस्त है। वो बड़ा खुश है कि मेरे पास ये है, वो है। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं। मैं अपनी गवाही बताता हूँ आपको कि मेरे परिवार, हम 2 दादा के, हमारे जो पूर्वज थे, परदादा, वो 2 भाई थे, और हम उनके वंशज हैं हम। तो एक के हमें और एक के वो लोग हैं। तो वो लोग आज सब कुछ है उनके पास, प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन वो लोग घमंड करते हैं।
कि हमारे पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने मेरे से एक बात बोला था मुझे, बोला भाई मैंने कमेटी डाल रखी है 1 लाख की, 60,000 की एक डाल रखी है, 20,000 की एक डाल रखी है, इतनी सैलरी मेरे पास, बीवी है, एक बेटी एक बच्चा और हो जाएगा, 10 लाख का प्लॉट भी है, और तुम्हारे पास क्या है। थोड़ी देर के लिए मैं सुस्त हो गया, क्योंकि मेरी पत्नी गुजर चुकी है। मसीह में आने के बाद उसने आत्महत्या कर ली, ये मेरी गवाही है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। आज लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ भी हादसा होता है, कुछ भी होता है, पीछे हट जाते हैं कि अरे कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तो मैं सुस्त हुआ कि हाँ भाई मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझे बल दिया और मैंने उसे बोला कि भाई मेरे पास जो चीज़ है वो तेरे पास नहीं है, मेरे पास शांति है। तो वो चुप हो गया। और वो शांति का राजकुमार कौन है? आप सब लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल हमें बताती है संसार और संसार की वस्तु एक दिन नाश हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा ही है। परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होता। तो मेरे प्रियो, मेरी गवाही यही है कि भले आज हम किराए पर रह रहे हैं, एक समय में था हमारे पास सब कुछ, आज हम किराए पर रह रहे हैं, लेकिन हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें मिल गया। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता हमें मिल गया। हम इस बात में खुश हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, आनंदित रहना चाहिए हमें। परिस्थिति आती जाती रहती हैं, वो कभी एक से नहीं रहता, समय का भी एक सा नहीं रहता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था तो उसने भी दुख उठाए थे। उसने भी पृथ्वी पर आकर ये देखा था कि मनुष्य मुझसे अलग होकर कितना दुख उठाया मनुष्य ने। तो प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए। आपने देखा होगा मत्ती के 4 अध्याय में, उसमें पहले से आप पढ़ेंगे कि शैतान ने परीक्षा ली। बहुत 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह निराहार रहे। कोई रह सकता 40 दिन निराहार, बिना खाए पिए, बिना पानी पिए? प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि शरीर में रह करके क्या दुख होता है, और वो उसने देखा पृथ्वी पर आकर। तब परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे हर दिन चलाता है। मैं प्रभु में अभी तक जीवित हूँ, वरना लोग आज मर रहे हैं। जो लोग घमंड करते थे वो लोग मर रहे हैं आज, सच में। क्योंकि संसार जो भी आपको देगा, मेरी एक बात याद रखना, जो भी संसार आपको देगा, आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी पदवी पर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, संसार जो भी आपको देगा वो एक दिन आपसे ले लेगा। लेकिन परमेश्वर जो आपको देता है वो कभी आपसे नहीं लेता। ये बात हमेशा याद रखना मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जो आपको देता है वो कभी वापस नहीं लेता। मनुष्य जो आपको देगा वो एक दिन आपसे ले लेगा। आप खुद देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे देश के बैरिस्टर, उनका नोट पर, 500 के नोट पर, 100 के, सब पे करेंसी पर फ़ोटो है उनका। क्यों है? क्योंकि वो बाइबल पढ़ते थे। वो बोलते थे कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा उसकी तरफ कर दो। ये वचन बाइबल के अंदर है। वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आदर दिया, और वो आदर अभी तक कोई छीन नहीं पाया। कितने लोग आए, बोला कि मेरा फ़ोटो लगा दो नोट करेंसी पर, इंडिया की करेंसी पर, मैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सरकार चला दूंगा पूरी। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो आदर परमेश्वर ने उन्हें दिया है। इसलिए जो परमेश्वर आपको देगा वो आपसे कभी नहीं छीनेगा। लेकिन मनुष्य जो आपको देगा वो एक दिन आपसे ले लिया जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो प्रभु में हमेशा आनंदित रहिए, जैसे मैं आनंदित हूँ। परिस्थिति आती जाती रहती हैं, सब चलता रहता है, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मैं हर दिन अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हर दिन मुझे चलाता है, मुझे नई सुबह दिखाता है, और मैं जीवित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लाखों लोग, करोड़ों लोग आज मर रहे हैं, मृत्यु का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन वो दिन नहीं देख पाते। लेकिन हम हर रोज़ एक नई सुबह देखते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर दिन चलाता है, प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाता है। वो परमेश्वर महान है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है, सच में। वो इतना महान परमेश्वर है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए वो कम है, जितनी बड़ाई। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हो,
उसका गुणानुवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।